तकरीबन 17 FIR इस्लाम आबाद में भी दर्ज हुई, जिसमें से 3-4 मुकदमात में अभी भी ये इश्तिहारी हैं। प्रेशर दे के उनसे पैसे लूटने में मुलविस था। गाड़ियों में बिठाकर उसको अपने आप को ISI और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के एहलकार ज़ाहिर करके तीन बंदे इसमें पकड़े गए। इलाज मौलजी की गर्ज से लेके आते हैं, जो फ़ॉरेन करेंसी भी होती है, अफ़गान करेंसी होती है, वो इनसे लेके उनको फिर साइड पे उतार देते हैं। 19 लाख रुपए की रिकवरी हुई, जिसमें अफगानी करेंसी और डॉलर भी शामिल है। 17 शहरियों में, अफगान शहरियों में ख़वातीन शामिल है। ये शातिर मुलजिमान भी थे और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता भी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अमान। नाजरीन, चेकिंग के नाम पर तलाशी, कानून के नाम पर खौफ और फिर लूट मार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ मुहिम के दौरान जाली हसास एहलकारों की। ये हसास इदारों के एहलकार कौन थे, कहाँ कहाँ ये अफगान महाजरीन को लूटते थे, इन वारदातों में और कौन कौन मुलविस है, कितनी नकदी इनसे बरामद हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ASP हैदराबाद मोहम्मद जुनैद खलल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है, अफगान महाजरीन को लूटते थे। ये गैंग कैसे पकड़ा गया, कहाँ कहाँ ये वारदातें करते थे? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमारे साथ हैदराबाद में फ़ेज़ 5 फ़ेज़ 4 में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें अफ़गान शहरी अफ़गान बशिंदे इलाज मौलजी के ऐसे नीयत से आते थे। तो वहाँ पे एक मुनज़्ज़म गिरोह एक्टिव था, जो कि ख़ुद को अपने आप को हसास इदारों का मुलाजिम ज़ाहिर करता था और अफ़गान शहरियों को कागज़ात के बहाने रोक के उनको प्रेशर दे के उनसे पैसे लूटने में मुलविस था। हमारे साथ रिपोर्ट हुई, उसके बाद हमने CCTV कैमरों के थ्रू टेक्निकल अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की। उसमें ये तीनों बंदे, हमारे साथ 3 बंदे इसमें पकड़े गए। उनसे में से 2 बंदे फ़िलहाल जेल में हैं, एक बंदा हमारे साथ ज़ेर तफ्तीश है और तकरीबन 19 लाख रुपए की रिकवरी हुई, जिसमें अफ़गानी करेंसी और डॉलर भी शामिल हैं। ये जो मुलज़िमान जो गिरफ्तार हुए हैं, कितने मुकदमात में ये मतलूब है, कहाँ कहाँ ये वारदातें करते थे? इनकी वारदात का दायरा पूरे पेशावर में था। इसके अलावा इस्लामाबाद के भी कुछ केसेस में मुलविस हैं ये, और वहाँ पे इश्तिहारी हैं। और ये इनकी वारदातें मेनली इसी एरिया में तेज़ हुई हैं जब से अफ़गानियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ हुआ, और हैदराबाद के अलावा बाकी पेशावर के एरियाज़ में भी हैं। तकरीबन 19 मुकदमात में ये चार्ज हैं। जो मुलज़िमान जो गिरफ्तार हुए हैं सर, इनमें कोई अफ़गान महाजर शामिल है? इनमें नहीं, ये तीनों पाकिस्तानी शहरी हैं। ताकाल पाया के रहने वाले दो अफराद में ताकाल पाया के रहने वाले हैं, और एक शख्स लकी मरवत से ताल्लुक़ रखता है। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान से जो अफगान महाजरीन का इनखला शुरू है, इस तरह के गैंग जो है वो फिर निकल आते हैं, जलसाज जो है इस मुहिम पर असरअंदाज नहीं हो रहे? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्रवाई के थ्रू और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके तवज्जुद से एक अवेयरनेस फैलेगी कि जो इनके पास कागजात हैं और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें आवाम में भी एक अवेयरनेस आएगी। और हमारी तरफ से तो ये तमाम कोशिशें जारी रहेंगी कि इस तरह के कोई भी अगर सरगर्मी में इन्वॉल्व है तो उसको हम पकड़ें और जेल में करें उसको। सर, जैसे कि आपने कहा कि 19 लाख रुपए रिकवर हुए, जिसमें अफगान करेंसी भी है और गैर मुल्की करेंसी भी है। बंदे सिर्फ 2 रिपोर्ट हुए हैं, अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। ये किन की है? वो लोग आपसे रब्ता करेंगे, कैसे रब्ता करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? उसमें हम लोग एक तो आउटरीच आपके थ्रू हमारी चल रही है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे हमारी ये इसको हम इसकी करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। तो सोशल मीडिया के थ्रू, कंप्लेंट सेल के थ्रू, जिसके भी ये इनके साथ ये इन्वॉल्व रहे हैं, तो हमको वहाँ से और आप लोग रब्ता करें, हम उनकी रकम की वापसी इंशाल्लाह करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त SHO हैदराबाद कामरान मरवत मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया, अफगान महाजरीन का इनखला शुरू है। दूसरी तरफ जो जेल साज थे वो भी अपनी कार्रवाइयों में इंतहाई सरगर्म नज़र आ रहे हैं। जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उनके हवाले से बताएं, तफ्तीश में उन्होंने क्या कहा, ये इनका वारदात, तरीक़े वारदात कैसी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे एहसन भाई, बहुत शुक्रिया। असल में एक्चुअली हमारे साथ ये कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि यार यहाँ पे एक ये जो शौकत खानम अस्पताल है, RMI वगैरह, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है फ़ेज़ 4 में, इन अस्पताल के साथ कुछ लोग हैं जो अफ़गान सादालू शहरी जो इलाज मौलजी की गर्ज से अफ़गानिस्तान से आए होते हैं, जो जेन्युइन वीज़े वगैरह पे आते हैं, उन लोगों को गाड़ियों में बिठा कर उसको
اپنے آپ کو ISI اور مختلف ایجنسیز کے اہلکار ظاہر کر کے اس کو دباتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دہشت گردی پھیلانے کی غرض سے آئے ہو یا آپ کس لیے آئے، تو وہ اس کو پریشرائز کر کے اس سے پھر آگے جا کے اس کی تلاشی لے لیتے ہیں. اس کی تلاشی کے دوران اس سے جو رقم ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، جو بیچارے علاج معالجے کی غرض سے لے کے آتے ہیں، فورن کرنسی بھی ہوتی ہے، افغان کرنسی ہوتی ہے، وہ ان سے لے کے ان کو پھر سائڈ پہ اتار دیتے ہیں کہ ابھی آپ کی ہم چیک کریں اور آپ جائیں، آپ کے ساتھ پھر رابطہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی وارداتوں کی شکایتیں آ رہی تھیں، جس پر افسران بالا نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ہم نے کارروائیاں شروع کی. جب مقدمات درج ہو گئے تو پھر ہم نے کچھ ٹیکنیکل فوٹیجز وغیرہ اس کے تھرو ان لوگوں تک رسائی حاصل کی. پھر ان کو جب ہم نے ایک انفارمیشن کے تھرو اریسٹ کیا، جب وہ واردات کرنے کی غرض سے دوبارہ آ رہے تھے تو ان کو ہم نے اریسٹ کر دیا، اور آگے جا کے پھر ان سے ہم نے یہ جو ریکوری کروائی ہے، یہ آگے ہم نے اس کو گرفتار کر کے اس کے بعد دوران تفتیش ان سے یہ ریکوری ہوئی ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ علاج معالجے کے لیے لوگ آتے تھے، افغان مہاجر، ان کو یہ لوٹتے تھے، تو علاج معالجے کے لیے خواتین بھی آتی تھیں، تو کیا ان متاثرہ شہریوں میں، افغان شہریوں میں خواتین شامل ہیں؟ بالکل، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، خواتین بھی شامل ہیں. ان کے سے جو کچھ ہیں تو سونا بھی انہوں نے لوٹا تھا لوگوں سے، خواتین سے، یعنی ایون دو ہاتھوں سے انگوٹھیاں بھی چھینی تھیں، وہ بھی ہم نے پھر اس کی عوض جو رقم انہوں نے حاصل کی ہے وہ بیچ کے، وہ رقم جو حاصل کی تو وہ ہم نے ریکور کی ہے. تو بالکل خواتین بھی اس میں ان کے ساتھ جو تھی افیکٹ ہوئی ہیں. یہ بڑے شاطر ملزمان نہیں تھے کہ یہ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی لوٹتے تھے؟ بالکل، یہ شاطر ملزمان بھی تھے اور کرمنل ریکارڈ یافتہ بھی تھے. ایون دو یعنی یہ جو تھے ان کے خلاف تقریباً 17 FIR اسلام آباد میں بھی درج ہوئی، جس میں سے 3-4 مقدمات میں ابھی بھی یہ اشتہاری ہیں. اور یہ ان کی طریقہ واردات بھی یہی کہ یہ لوگ ہر قسم جو بھی سادہ لوگ بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کو لوٹتا ہے. اس کا دوسرا بھی یہ ٹیکنیک ہے، جو افغانی لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے افغانی بھائی ہیں، جو قانونی طریقے سے علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں، یہ ان لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں افغانستان 2-3 دن میں واپس چلے جائیں گے تو وہ رپورٹس نہیں ہوں گی. اسی لیے جو ہے ہمارے پاس یہ اماؤنٹ بھی جو ہے زیادہ ریکور ہوئی ہے، لیکن رپورٹ کنندگان ہمارے ساتھ کم ہے. تو یہ ہم آپ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو یہ ایڈورٹائز کریں گے، وہ افغانستان میں پہنچے گے، جن کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات ہوئی ہوں وہ آگے ہمارے ساتھ ہمارے حیدرآباد کے تھانے میں رابطہ کر لیں، اس کو ان کی امانت جو ہے وہ جینوئن امانت جو ہے وہ ان کو ملے گی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. ناظرین، اس کارروائی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ قانون کے نام پر جرم کرنے والے ملزمان زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.